कि इस दिल्ली में, प्लीज अब चलने दीजिए। इस दिल्ली में पिछले 9 साल में एक भी राशन कार्ड नहीं बना है। अगर वो ये कहते हैं कि राशन कार्ड का पूरा कोटा पूरा हो चुका है या जनसंख्या जनगणना का काम बात बताते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या राशन कार्डधारी कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है 9 साल में? क्या उसकी समीक्षा हुई है? आप कभी हमारे साथ गली में बैठे, कल भी मैं अपने सीमापुरी विधानसभा में मैं जन सुनवाई में बैठा था सर, कभी आकर के हमारे साथ बैठें, या मैं ट्वीट करने जा रहा हूं कल का, उसको सुनिए। मैक्सिमम लोग या तो पानी नहीं मिल रहा, या तो मिल रहा है तो गंदा पानी। और क्यों नहीं मिलेगा? आपके पाइप 10 साल से मरम्मत नहीं हुए हैं, तो जब पाइप भरा रहता है तो बाहर पानी फेंकता है, और जब पाइप खाली रहता है तो बाहर के नाले के पानी को अंदर लेके हमारे घर में पहुंचाता है। सर, ये सर, और इसको देखो, अगर हम कह रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी के आप समर्थक हैं तो इन चीजों को चुनौती में लीजिए। इसको आप झूठ बोल करके यहां पे क्या मिलेगा हमको? क्योंकि हम आप भी वही पी रहे हैं। हमारे दिल्ली का एक रिपोर्ट है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के रहने वालों की औसत आयु 10 से 12 साल कम हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी वाले पे असर नहीं पड़ेगा। ये सर थोड़ा पार्टी से ऊपर उठने की बात है। हम अपने डीडीए हमारे यहां है, क्या डीडीए गलती करती है तो हम उसके खिलाफ नहीं खड़े होते हैं? खड़े होते हैं। मैंने अभी बुराड़ी में एक बड़ा सभा किया और डीडीए के खिलाफ हमने जाकर के मिनिस्टर को भी ज्ञापन दिया। आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दिल्ली के दर्द को बढ़ाइए नहीं, ये मेरी प्रार्थना है। समस्या जो है वो है, हमारे दिल्ली में हर साल स्कूलों में 1 लाख बच्चे 9th क्लास में फेल हो रहे हैं, और उसका कारण जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो जब 10वीं में बैठेंगे तो परसेंटेज गिरेगा तो दिल्ली का फेस खराब होगा एजुकेशन का। सर, हमें शिक्षा ऐसी करनी चाहिए ना कि बच्चे हमारे पास हो जाए 9वीं में और 11वीं में, ताकि वो 12वीं में न बैठ सकें। अब अगर आप इसको कहेंगे कि पार्टी वाइज, दिस इज नॉट पार्टी इशू, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन इशू, दिस इज सोशल इशू। और ऐसी स्थिति में हम सबको इसका कंसर्न लेना चाहिए। इसलिए कल जो घटना हुई है, कल की घटना पे भी कोई बहस करेगा क्या? हमसे हमारे साथी हैं नीलकांत बख्शी जी बैठे, इन्होंने बोला मनोज इस पे वीडियो बनाओ। मैं कहा सर बन ही नहीं रहा है, मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैं किस पे दोष मढ़ूं? रोज तो दोष ही मढ़ रहे हैं हम लोग। हमने कहीं किसी चीज में दोष नहीं मढ़ा किसी पे, लेकिन आप सोचिए कि बच्चे नदी में नहीं गए थे नहाने, बच्चे झरने पे दरी पे नहीं गए थे, बच्चे अपने कमरे में बैठ के या जो भी पढ़ रहे थे और डूब गए। तो वहां के लोग कह रहे हैं, हमने दुर्गेश पाठक जी वहां के विधायक हैं और एमसीडी के इंचार्ज भी वो हैं, वो सुपर मेयर हैं यहां पे, एवरीबडी नो। उनको क्षेत्र की जनता 15 दिन से कह रही है कि यहां पे हादसा हो सकता है, यहां नाला जाम हो गया है, इसको क्लीन करा दो। बट सिचुएशन आज हमको ऐसा दे गया। चलो, मैं किसी पे दोष नहीं देता हूं। ठीक है, ठीक है। मैं अब अगले साल इम्पोर्टेंट है दिल्ली में आप लोगों के लिए, इलेक्शन वाला साल है, उसको लेकर अभी से अब तैयारियां शुरू हो गई। क्या तैयारियां चल रही हैं इलेक्शंस को लेकर? देखो सर, तैयारी तो हर पार्टी करती है, हम भी करते ही रहते हैं। और इस बार अब हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रार्थना कर रहे हैं दिल्ली से कि दिल्ली को बचा लीजिए। आपने 26 साल दूसरे को दिया ना, आप 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम 5 साल में दिल्ली की शक्ल बदलेंगे सर। हम 5 साल में दिल्ली की यमुना जी को,
दिल्ली की गलियों को, दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को, और ये सब कुछ जो कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को सुविधाएं मिल रही होंगी, हम ये नहीं कहते हैं कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। 200 यूनिट बिजली का फायदा दिल्ली के कुछ लोगों को मिल रहा है, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन अभी हम 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे करना है इस पे काम करके उसका हम रास्ता बना रहे हैं। हम सारा पीपीएससी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि धीरे से इधर से फ्री कर दो और जो बिजली ज्यादा यूज कर रहे हैं उनके ऊपर बढ़ा दो। यहां बैठा हुआ हॉल में व्यक्ति कोई बता दे कि उसका बिजली का बिल 2014 के पहले वाला नहीं, पहले से भी ज्यादा नहीं आ रहा हो। यहां बैठा हुआ शायद कोई व्यक्ति हो सर। अब आप 300 की बात कर रहे हैं, वो जब 200 देते हैं उसको आप फ्रीबीज कहते हैं। हाँ, रेवड़ी कहते हैं। नहीं सर, हाँ। हम 300 फ्री कैसे कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आप सोलर पावर लगाइए। हम कह रहे हैं हम आपके छत पे सोलर पावर लगाते हैं, क्योंकि बिजली बनाने वाले से जब हम लेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोड कहीं न कहीं वो दिल्ली के लोगों पे ही पड़ेगा, इसलिए हमने रास्ता बनाया है। हम कभी भी रेवड़ी का मतलब हम ये नहीं कहते कि आप फ्री बीज नहीं दीजिए। हम कभी भी ये नहीं कहते कि किसी को फ्री नहीं दिया जाना चाहिए। दुष्यंत भाई का स्वागत है, वो आ गए हैं। हम लोग 2014 में साथ में सांसद थे, बाकी वो बहुत आगे निकल गए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमको जो भी सुविधा जनता को देनी है उसका हमें रास्ता, रोड मैप बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने 300 यूनिट बिजली न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए वादा किया है, और इस बार के बजट में भी प्रावधान है, इसलिए कि हम लोगों के छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे। अभी सोलर पैनल का दाम कम किया गया है बजट में, उससे जो गैस आती है उसको दाम कम किया गया है, और हम इसलिए रास्ता पहले बना करके फिर रिजल्ट क्या होगा तब हम बोलते हैं, और हम कर रहे हैं। ठीक, एक आखिरी सवाल आपसे। जैसे मैंने कहा था आपसे कि दिल्ली को चलाने का एक मॉडल है, थोड़ा सरकार थोड़ा उपराज्यपाल, ऐसी दिल्ली में इलेक्शन का भी एक मॉडल है। उस मॉडल का नाम है कभी हाँ कभी ना। लोकसभा में हाँ लेकिन विधानसभा में ना, ऐसा क्यों? देखिए, पीछे जो हुआ है उसको हम तो स्वीकार करते हैं। हम कभी ईवीएम को दोष नहीं देते, हम कभी भी चुनाव आयोग को कभी हम टूट के नहीं पड़ते हैं। तो पीछे जो भी जनादेश दिया दिल्ली ने उसको हमने स्वीकार किया है, लेकिन इस बार हमारी प्रार्थना है दिल्ली से कि आपने सब पे विश्वास कर लिया। 1993 से 98 की जो भाजपा सरकार थी, इसमें मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा जी जो सीएम के रूप में काम किए थे, तभी के बने कॉलेज आज भी चल रहे हैं, तब के बने यूनिवर्सिटी आज चल रही है। ठीक, अभी जो यूनिवर्सिटी आज दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, 12 यूनिवर्सिटी, जा करके कभी पता कर लीजिए उन लोगों को वेतन कैसे मिलेगा इसके लाले पड़ रहे हैं। तो हमारा ये एक रोड मैप है कि हम 76,000 करोड़ जो सालाना बजट है, अगर उसका ही हमने सही ढंग से उपयोग कर दिया तो आज जो प्रति विधानसभा 70-80 करोड़ रुपया साल में लगता है, हम उसका कम से कम 600 करोड़ रुपया प्रति विधानसभा लगाएंगे, और हम अपने दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दुनिया में बना करके देंगे, ये हमारा विश्वास है। थैंक यू मनोज तिवारी जी, आपने समय दिया, बातचीत की, मंच पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं भी। मगर पॉलिटिकल बातें तो खूब हो ही गई, और हम क्योंकि पॉलिटिकल और एंटरटेनमेंट की कवरेज दोनों करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से मतलब ये जनता भी गाना तो मत गवाना हमसे। नहीं, गाना मत गवाएं, कुछ अपनी मधुर तो आवाज ये में। मेरा भाई बैठा है ना, यही बाद में बोलेंगे अरे वो तो गाना गाता है इसलिए पब्लिक सुन लेती है। तो मुझे कृपया गुजारिश, आपने देखा ना, मधुर आवाज में आप एक पीछे तक तालियां संदेश, बजी। मधुर आवाज में आप एक संदेश दे जाएं। नहीं, हमारा एक संदेश है। गाने भी कई तरह के होते हैं, मगर आजकल मेरे दिल से जानते हैं क्या निकलता है? सबको बताता हूं कि मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों
जहर बन गई है। कब तक दोष देते रहेंगे हरियाणा की पराली को, कब तक दोष देते रहेंगे एलजी के सवाली को। मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, डूबती है जा रही आशाएं मेरे देश में। कैसे दिल्ली उभरेगी ऐसे कलेश में, मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग। यही मेरा गाना है, यही मेरा थॉट है सर। और मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं भैया। मैं तो आपको संसद में बताऊं, अभी भी जब बैठे थे ना, जिस टेबल पे हम नाश्ता करके आए हैं जी, कम्युनिस्ट पार्टी के भी सांसद थे, कांग्रेस के भी सांसद थे, लेकिन सब लोग आज पूछ रहे थे कि भैया राहुल गांधी ने वित्त मंत्री से ये क्यों कहा कि आपने पेपर लीक पे कुछ नहीं लाया बजट। अब हम लोग भी परेशान हैं कि पेपर लीक पे कैसे बजट आता है। कृपया हंसना मनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. अपने ही अंदाज में एक संदेश दे गए मनोज तिवारी जी, तीसरी बार चुने गए